नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और लेसन आप लोगों के लिए, ईयर ट्रेनिंग पार्ट 7। और कई लोगों को मेरा लास्ट लेसन पसंद आया और कई लोगों की ये डिमांड थी कि इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो इसीलिए आज मैं ये लेसन आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूं। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना यार, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, है ना, तो वो कर दिया करो। देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ईयर ट्रेनिंग में जैसे मैंने पिछले 6 लेसन्स में आप लोगों को बताया है, ये 7th लेसन है मेरा ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद करता हूं कि किस तरीके से आप सोलो को डेवलप करें, किस तरीके से अपने ईयर को बिल्ड करें, किस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या सोचें जिससे कि आपको समझ में आए। तो जैसे म्यूजिक में, मेलोडी में जब कोई मेलोडी बनाई जाती है तो कॉल एंड रिस्पॉन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एक गाना बजाया, तो अब इसमें फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन कैसे मैच कर रही है, वो चीज को देखना, समझना। बाय द वे, ये गाना ढूंढिएगा मत, यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी कंपोजिंग है, तो वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। तो जस्ट मैं ऐसे ही जो चीजें बनाता हूं तो वो उसमें से एक है ये। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से चीज के बारे में सोचना है, इस तरीके से अपनी मेलोडी के बारे में सोचना है कि मेरी फर्स्ट लाइन ये है तो सेकंड लाइन क्या होगी। और वो चीजें आपको ढूंढते ढूंढते, मतलब जब आप अपने नोट खुद लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ईयर बिल्ड होते हैं। आपको पता लगता है कि नहीं, ये वाला नोट अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे हेल्दी टिप्स देने वाला हूं जिससे आपको और इंप्रूवमेंट आएगा। कई लोगों के कमेंट आए, ये जरूरी नहीं है कि लोग लाइक नहीं करते। जितने लोग लाइक करते हैं या जितने लोग कमेंट करते हैं, वो कमेंट्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों को इस चीज से बेनिफिट मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे ये लेसन्स आपको मिलते रहें। चलिए, जैसे मैं आज जो लेसन आपको बताने जा रहा हूं वो आरपेजियो के ऊपर बेस्ड है। और साथ ही साथ ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई क्वेरी रहती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फाउंडेशन कोर्स जो है, फाउंडेशन कोर्स पार्ट 11 14 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोचिंग के लिए, इंडिविजुअल क्लास के लिए, 1-on-1 क्लास के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक पार्ट बजाया, ये मैंने एक लाइन बजाई, तो अगर आप इसको सुन के देखें, रा 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 रा, तो ये मेरा कॉल है। इसके लिए जो सेकंड लाइन बननी चाहिए वो रा 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 रा, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वो डिसोनेंट रहती है, फर्स्ट लाइन जो है वो अनस्टेबल होती है, लेकिन सेकंड लाइन को स्टेबल कर देती है, आपके म्यूजिक को स्टेबल कर देती है। यानी कि अगर आप यहां देखें, रा 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 रा, अभी आपका वॉइस जो है वो बीच में रुका हुआ है। आप गा करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और सेकंड लाइन जो कह रही है, ये देखिए, यहां साउंड आपका सस्टेन हो जाता है, यहां पे साउंड आपका रिजॉल्व करने लग जाता है आपके सेकंड लाइन को। दिस इज कॉल्ड कॉल एंड रिस्पॉन्स। तो ये चीजों को समझना जरूरी है। जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, और म्यूजिक में यही चीज सीखने की जरूरत होती है। वरना कॉपी पेस्ट तो चल ही रहा है। बहुत सारे गाने, हम दुनिया भर के गाने बजाए जा रहे हैं, स्केल्स बजाए जा रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसमें क्या चीजें आपको अपनी ऐड करनी है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आपने इसको जैसे ए माइनर आरपेजियो आप बजा रहे हैं, ई नोट मैंने बेस लिया हुआ है, फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन आप जी का आरपेजियो बजाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे कॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या आता है, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर। इसी बेस के ऊपर आप देखिए कितना कुछ आपको मिलेगा। अगर आपने बजाया रा 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 रा, तो सेकंड लाइन डी आरपेजियो, मतलब जी आरपेजियो डी से, दा रा 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 रा, सेकंड आरपेजियो सिमिलर एफ से लीजिए, दा रा 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 रा, और लास्ट ई मेजर, दा रा 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 रा, और रिजॉल्व कीजिए, दा। सिंपल ना, कोशिश करके तो देखिए, दिमाग लगा के देखिए, थोड़ा सा पता लगेगा आपको, यार ये तो बड़ा आसान था। हम लोग ढूंढते रहते हैं, नहीं मिल पा रही है चीज, नहीं समझ में आ रही है। कोशिश कीजिए, ये यशराज फिल्म्स में आप देखिए, मेरे ख्याल से
कौन सी फिल्म में है इस तरह का म्यूजिक आपको सुनने के लिए मिलेगा? मोहब्बतें फिल्म में आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से आपको शोला और शबनम फिल्म है उसमें मिल जाएगा, जो गोविंदा की फिल्म है। ऐसे बहुत सारे गानों में अगर आप देखेंगे तो ये आरपेजियो बहुत आराम से फॉलो किए जा रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं वाह क्या म्यूजिक बज रहा है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं। सिंपल सी चीज बज रही थी, खत्म, इतना आपने बजाया, लेकिन ये स्टार्टिंग है, ये सिर्फ बताने के लिए था। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में भी पढ़ाता हूं। तो खैर, हमने देखा कि ये जो नोट्स हमने ऐड किए थे, अभी मैंने एक आरपेजियो इस फॉर्मेट में बजाया जैसा हम मूवी में सुन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें आपको करनी चाहिए, जो आपको डेवलप करनी चाहिए, आप क्या क्या कर सकते थे इसमें, वो सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा ही बजाइए जैसा अभी आप बजा रहे थे, लेकिन थोड़ा और स्टाइल में लाइए, ऐसा कर दीजिए इसको। तो जब आप इस तरीके से नोट वैल्यूज अलग कर देंगे, तब आप देखेंगे कि म्यूजिक आपका बदलने लगेगा। ट्रेमोलो पिकिंग करते हुए, ट्रिल करते हुए लेकर के आइए, और ऐसा बना दीजिए इसको। और क्या कर सकते थे, जब आप ए माइनर आरपेजियो बजा रहे हैं, तो इस नोट की जगह आप डायरेक्ट इस नोट पे आ जाइए, सी को स्किप कर दीजिए। कभी ये भी करना शुरू कीजिए ना, स्किप कीजिए नोट को, तो देखिए ये नोट बदलने से जब आपके ईयर बिल्ड होंगे तो आपको पता लगेगा कि यार इस नोट की जगह ये नोट लगाऊं तो कैसा लग रहा है। सॉरी, अब मैंने जो सॉरी बोला ना अभी, वो मेरे ईयर को पता चल गया था कि नोट गलत हुआ, इसलिए। तो यही चीज आपको सीखनी है, यही चीज आपको पहचाननी है, और इसी से आपको पता लगेगा कि आपको आगे क्या करना है। सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। एक लाइन इस तरह की लाइन को आपको बजाना चाहिए, क्योंकि ये आपको सुरों के बारे में बताता है। आपके कानों को पता लगता है तो एक फ्रेज मिलता है आपको समझने के लिए, बजाने के लिए, कि नोटेशन किस तरीके से जा रही है, म्यूजिक की मेलोडी किस तरीके से जा रही है। और यही चीज जब आप नीचे से उठाते हैं, देखिए आपने क्या किया, कहां से एक नोट को मिस कर दिया, तारारा तारारा तारारा, और मैं आगे यहीं से अगर कॉपी करूं, तारारा, ये तारारा, ऐसा ही तो किया, तारारा, ए, और उसके बाद जी, और फिर मैंने ए को मिस कर दिया, बी को प्ले किया, तारारा तानाना 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 तानाना, ए मिसिंग किया मैंने यहां पे। तो ये लाइन खूबसूरत लगी, और क्योंकि मैं जी बी लाइन पर हूं, यानी कि ये जी मेजर कॉर्ड को अप्लाई करेगा, इसीलिए इसी फॉर्मेट के अंदर मुझे डी नोट से ही बजाना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने होता है, लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं कि जी और बी नोट दिखाई दे रहा है, जी मेजर का कॉर्ड अप्लाई हो रहा है, तो मेरा म्यूजिक भी तो यहीं में से कहीं से आना चाहिए जो इन तीन नोट के अंदर हो, जी बी डी। इसलिए मैं रिजॉल्व कर दिया मैंने इसको, दाना। ये समझने की चीज है, ये छोटी छोटी बारीक चीजों को ढूंढना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। और है क्या, आपके सामने ही तो है। आप सब दिन भर क्या बजाते हैं, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, यही कॉर्ड तो बजाते हैं, लेकिन इस कॉर्ड के अंदर जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको क्या बना करके देते हैं वो नहीं हम समझ पाते हैं। नोटबुक के ऊपर एक बार लिख करके देखिए, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है, उसको पता करना पड़ेगा आपको। वो समझना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज, अगर मुझे अभी, मैं देखिए आरपेजियो पे ही काम कर रहा हूं, और हो सकता है लेसन थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लेसन छोटा भी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इम्प्रोवाइजेशन का लेसन 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में नहीं खत्म होता है। जब मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूं तो एक एक घंटा हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और तब चीजें ये जाकर के कहीं क्लियर होती है। लोगों को समझ नहीं आता फाउंडेशन कोर्स क्या है। फाउंडेशन का मतलब यही है कि आपको जड़ से मजबूत करना। सिर्फ सॉन्ग्स के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि सॉन्ग में नहीं कुछ है। अगर आप मजबूत है तो सॉन्ग खुद ही निकल जाएगा।
तो इसलिए इस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें कि किस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, किस तरीके से आप अपनी जड़ मजबूत करते हैं। अगर नेक्स्ट फ्रेज में देखूं, जैसे कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरे को ये तो पता है कि मैं यहां पर ए माइनर का आरपेजियो बजा रहा हूं, लेकिन उसी के अंदर मैं और क्या क्या चीजें बजा सकता हूं। दो चीजें देखिए, आइए तीसरी देखते हैं। आपने देखा, सेम चीज को मैंने सिर्फ चेंज किया, फिंगर बदल दिए मैंने, ये आपका एक नया म्यूजिक बन रहा है। आप कॉर्ड लगाइए साथ में, 1 2 3 4 कॉर्ड लगाइए, रिदम पैटर्न बजाइए, लूप के साथ में चालू कीजिए और बजा के देखिए। आपकी मर्जी है, ऐसा कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, सेम हमने अभी जो बजाई थी वही लाइन है। यानी कि एक बार फर्स्ट वाला आर्पेजियो, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए, एक बार सेकंड वाला आर्पेजियो, उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, देखिए कैसा लगने लगेगा। आर्पेजियो को चेंज कर दीजिए, ये आपकी एक नई लाइन तैयार हो गई। अब आप उस नई लाइन को सुनिए तो सही, पहचानने की कोशिश तो कीजिए। ना 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 उसको गाइए साथ में। जो चीज आप बजाने की कोशिश कर रहे हैं वहां आपका सेंस काम करना शुरू करेगा, धीरे 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 आपको ऑक्सीजन मिलने लगेगी म्यूजिक की, और फिर आपको समझ में आने लगेगा, कुछ नई नई चीजें बजनी शुरू हो जाएंगी। और कभी भी आपको लगे कि वीडियो में बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो अपने छोटे कर दूंगा, लेकिन छोटे वीडियो में बता नहीं सकते इस चीज को, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। खैर चलिए आगे चलते हैं। इंटरवल्स बजाइए डबल स्टॉप अप नोट थर्ड्स के अकॉर्डिंगली, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ई मेजर के लिए बजा रहा हूं, 2 नोट एफ के लिए, 2 नोट जी के लिए, उसके बाद ए माइनर, उसके बाद बी के लिए माइनर और डिमिनिश, और आगे चल करके सी के लिए। अगर आप देखें यही चीज ए माइनर भी बनती है, क्योंकि सी और ई ए माइनर के अंदर नोट आते हैं। सेम नोट बी और डी जी मेजर के लिए भी आते हैं, यानी कि कभी हम इसे डिमिनिश के अंदाज में देख रहे हैं, कभी माइनर के अंदाज में देख रहे हैं, और कभी मेजर के अंदाज में देख रहे हैं। तो सोचना शुरू कीजिए कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो डबल स्टॉप अप नोट आपको जरूर बजाने चाहिए। ये दोनों नोट ई, जी शार्प और ई, अगर मैंने रूट इसको किया हुआ है तो मैं थर्ड का इंटरवल प्ले कर रहा हूं, यानी कि ई और जी शार्प, और एफ और ए, जी बी, ए सी यानी ए माइनर, बी डिमिनिश यहां पर हो गया। इस तरीके से देखेंगे, इस नजर से आपको देखना चाहिए, और बी माइनर जैसे आपको अच्छा लगता है। सी मेजर हम यहां बजा रहे हैं, डिपेंड करता है ऊपर रूट क्या मान करके चल रहे हैं, यह डिपेंड करता है आपको साउंड कैसा चाहिए। सिमिलर चीज को अगर आप नीचे से ऊपर बजाएं ऐसा, तो आप देखें आप बजा रहे हैं क्या, ई और सी, डी और बी। नोट काउंट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से किस नजर से देख रहे हैं। ये सिक्स्थ का इंटरवल हो जाता है अगर आप नीचे से ऊपर बजा रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे बजा रहे हैं तो थर्ड का इंटरवल बन जाता है और साउंड बदल जाता है। नीचे से ऊपर बजाइए, और अभी तो हमने इसको सिंपल बजा लिया, आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आप इसको बजा करके देखिए, ऐसा बजा के देखिए, मैंने कहां रोक दिया, फिर देखिए मेलोडी आपकी तैयार है। तारा 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 तारा, डिपेंड करता है आप पर, आप कैसा सोचना चाहते हैं, कैसा सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना है पहचान करके देखिएगा।
ना 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 ना। सोच के देखिएगा, ये छोटी छोटी चीजों के साथ में जब कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो यहां छुपी हुई हैं और हम बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, बजा सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ट्राई करना आना चाहिए। ए माइनर में नोट आप बजा रहे हैं, बजाइए ना। ई और ए, ये दो नोट आपके स्केल के नोट हैं। ऐसा ट्राई करके देख लीजिए। एफ के साथ सी अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, बी ले लिया। देखिए क्या फ्लो बना। फिर डिपेंड करता है ना, कभी डी लगाया, कभी सी लगाया। इस तरीके से अलग 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 नोट्स के कॉम्बिनेशन निकाल के देखिए। इस तरीके से नोट लगा करके देखिए, आपको सुनाई देने लग जाएगा, आपको फर्क पता लगने लगेगा अपने अंदर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे नोट सही बजा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप क्या चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका माइंड क्या कह रहा है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपने यहां से बजाया था, इसी चीज को यहां से बजा के देखिए। गलत है, सही है, पहचानिए, ट्राई कीजिए, बदल दीजिए। यहां मेलोडी अच्छी लग रही है, यहां मेलोडी अच्छी लग रही है, पहले ये लाइन अच्छी लग रही है, बाद में ये अच्छी लग रही है, या पहले ये अच्छी लग रही है, बाद में ये अच्छी लग रही है। कोशिश करके देखिए, चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, 2 स्ट्रिंग के नोट मिल गए, तीसरा भी ऐड कर लेता हूं, ये लीजिए। ऐसा कर सकता हूं, ट्राई करना पड़ेगा ना, नोट को ढूंढना पड़ेगा, कहां पे कौन सी लाइन अच्छी लग रही है, कौन से नोट अच्छे लग रहे हैं। कौन सा छूट गया, कौन सा लग गया, पता नहीं, लेकिन ट्राई तो कीजिए, तभी तो पता लगेगा। मैंने तो ऐसी अंदाजे से बजा दिया है, मुझे भी क्या पता कौन से लगा दिए थे। लेकिन जब बजाने बैठूंगा, जब मेलोडी बनाने की कोशिश करूंगा, तब ये सोचूंगा, क्योंकि जब तक गलती नहीं करूंगा तब तक पता नहीं लगेगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने जितने नोट बजाए थे वो सारे ही सही हैं, तो फिर कैसे पता लगेगा? फिर आप इंप्रोवाइज कैसे करेंगे? फिर आप अपने अंदर चेंजेस कैसे लाएंगे, सुधार कैसे लाएंगे? ये सारी चीजों की जरूरत है आपको। और जब आप ये सारी चीजें करने लगेंगे, तब आप देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट कितने आराम से बज रहा है। तब आपके हाथों में जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके दिमाग में जो मेलोडी चलनी शुरू होंगी, और उनको जो जब आप निकालना शुरू करेंगे, चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मिलता हूं नए लेसन में। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।